चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डी-माइवर्स थ्योरम की बात करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, आप लोगों को पिछले वीडियो में डी-माइवर्स थ्योरम समझ में आई होगी, लेकिन एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोगों से मैंने कहा था आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, और शेयर भी करिए। तो दूसरा सेकंड वीडियो है और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ़ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर, इफ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर, देन आपको प्रूव करना है a प्लस आई बी होल पावर m बाई n प्लस a माइनस आई बी होल पावर m बाई n। डी-माइवर्स थ्योरम से ही करना है। इसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान m बाई 2n, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m बाई 2n एंड cos m बाई n tan इनवर्स b अपान a। ये प्रूफ करना है। इसको आप किससे प्रूफ करेंगे? डी-माइवर्स थ्योरम से ही प्रूफ करेंगे। ठीक है ना? तो देखें जरा कैसे होगा ये, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, a प्लस आई बी को पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? a प्लस आई बी को क्या लिख सकते हैं आप? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू क्या होगी? वेयर r इक्वस टू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, है ना, ये होगा r इक्वस टू। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, थीटा क्या होगा? tan इनवर्स b अपान a, राइट। अब आप देखिए a प्लस आई बी है, a माइनस, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप r और थीटा की वैल्यू रख देंगे, या बाद में रख सकते हैं। a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी क्या होगा? r cos थीटा माइनस i sin थीटा। अब अपन बात करते हैं किसकी? LHS की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे अपन? LHS की। आप लोग देख रहे होंगे LHS में क्या है आपका? a प्लस आई बी पावर m बाई n और a माइनस आई बी पावर m बाई n। a प्लस आई बी मीन्स r cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर है m बाई n, राइट, और प्लस r cos थीटा माइनस i sin थीटा होल पावर है m बाई n, राइट, a है। अब इसमें r की पावर n होगी, m बाई n होगी, और r पावर m बाई n। तो r की पावर m बाई n तो आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपका? cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर m बाई n, और cos थीटा माइनस i sin थीटा होल पावर m बाई n, राइट। अब आप इसमें डी-माइवर्स थ्योरम का मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कहती है डी-माइवर्स थ्योरम? पावर का मल्टीप्लिकेशन एंगल में हो जाता है, ये जो घात लगी है इसका गुणा कोण में हो जाएगा। तो cos m बाई n थीटा प्लस i sin m बाई n थीटा, यहाँ लगेगा cos m बाई n थीटा माइनस i sin m बाई n थीटा, राइट स्टूडेंट्स। ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? cos m बाई n थीटा। अब r और थीटा की वैल्यू आपको सिर्फ r और थीटा की वैल्यू रखना और प्रूफ हो जाएगा। r की वैल्यू क्या रखेंगे आप? r की वैल्यू है आपकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर कितना है भाई? 1/2, और यहाँ होल पावर कितनी है? m बाई n। इस 2 को आगे लिख लीजिए cos m बाई n, और थीटा की वैल्यू क्या लिख लेंगे? tan इनवर्स b अपान a। तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर m बाई 2n हो जाएगा, और इनटू में cos m बाई n tan इनवर्स b अपान a। ये देखिए प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। एक बार और समझ सकते हैं, एक बार और समझ लें आप इसमें। If m and n are positive integer, then prove that a plus ib power m by n plus a minus ib power m by n equals to 2 times a square plus b square
होल पावर m/2n कॉस ऑफ m/n tan इनवर्स b अपान ए प्लस आई बी को लिखा पोलर फॉर्म में, r का मतलब मॉडुलस, थीटा का मतलब आर्गूमेंट। सिमिलरली a माइनस आई बी में प्लस की प्लेस पे माइनस आ जाएगा, LHS लिया, r पावर m/n कॉमन आउट हो गया। इस अब दोनों पर डी माइवर्स थ्योरम का उपयोग किया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। यहाँ पे r की वैल्यू रख दी और थीटा की वैल्यू रख दी और ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ है, रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू, if x plus 1/x equals to 2 cos theta, if x plus 1/x equals to 2 cos theta, if x plus 1/x equals to cos theta, then prove that x power n plus 1/x power n, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वल्स टू 2 cos n थीटा, 2 cos n थीटा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। अब आपको गिवन है क्वेश्चन में x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या है, cos थीटा, है ना। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले सकते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा एलसीएम, x आ जाएगा, x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, x का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मिलेगा, x² प्लस 1 इक्वल्स टू cos थीटा इंटू x। इसको ट्रांसफर कर लीजिए, x² माइनस cos थीटा इंटू x प्लस 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला उपयोग कर लीजिए, x इक्वल्स टू -b प्लस -b² माइनस 4ac अपान 2a का उपयोग कीजिए, x इक्वल्स टू -b प्लस -b² माइनस 4ac अपान 2a। तो x इक्वल्स टू cos थीटा, माइनस कॉमन लेंगे अंदर तो हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे से मालूम है, माइनस कॉमन लेंगे तो अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस cos² थीटा। तो एक बार फिर से पूरा हम आपको समझाते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ 2 cos थीटा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई लिखने में, ये 2 cos थीटा है तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 cos थीटा। जब स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल्स टू -b² माइनस 4ac अपान 2a, -4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos² थीटा हो जाएगा अपान 2a। ठीक है, ये 2 cos थीटा होगा। अब आप देखिए x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 cos थीटा, 1 माइनस cos² तो sin² होता है, 4 का √2 हो जाएगा और माइनस साइन रहेगा, 1 माइनस cos² sin² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस sin² थीटा हो जाएगा अपान 2। आप जानते हैं √(-1) अयोटा होता है। अभी तो देखो आप लोग देख रहे होंगे कि 10th स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है। आई आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 ऊपर नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। आप कोई भी एक साइन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस साइन ले लिया हमने, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये x हो गया। एक बार फिर से पूरा समझ लें आप, आपको गिवन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 cos थीटा। तो एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। ठीक है ना, और ट्रांसफर किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, x इक्वल्स टू -b प्लस -b² माइनस 4ac अपान 2a लगाया, यहाँ से -4 कॉमन लिया, 1 माइनस cos² sin² माइनस 1 का रूट अयोटा, यहाँ अयोटा रहेगा, -1 का रूट अयोटा, ऊपर नीचे से 2 कैंसिल हो गया, प्लस साइन लिया। अब x पावर n क्या होगा ये बताइए, x पावर n क्या होगा, x पावर n क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n। तो x पावर n क्या हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, कैसे, डी माइवर्स थ्योरम से। तो x पावर -n क्या होगा,
कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। आप कहोगे माइनस का इफेक्ट एन के प्लेस पे माइनस एन रखा, कॉस वाले पे क्यों इफेक्ट नहीं है? क्योंकि कॉस माइनस थीटा तो बेटा कॉस ही थीटा होता है। साइन वाले में माइनस क्यों आ गया? क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, है ना। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? एक्स पावर एन प्लस एक्स पावर माइनस एन, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे तो मिलेगा 2 कॉस एन थीटा। तो एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एक्स पावर एन हो जाएगा 2 कॉस एन थीटा, और यही आपको प्रूफ करना था। और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या मिलता? 2i साइन एन थीटा। ये JEE में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, आप उन बच्चों को भी कह सकते हैं। डी माइबस थ्योरम का क्वेश्चन IIT मेंस और एडवांस लगभग आता ही है, और आप लोगों के लिए भी आता है फाइनल एग्जाम में। एक बार फिर से समझ सकते थे कि ये तो 10th का मैथ्स है, एलसीएम लेना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, वर्ग समीकरण लगाया, एक्स की वैल्यू निकाली, प्लस साइन को लिया, फिर एक्स पावर एन किया तो सिंपल माइबस थ्योरम लगी। माइनस है, एन की प्लेस पे माइनस एन लिखोगे तो कॉस पे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, साइन में माइनस आ जाएगा, ऐड की आंसर आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा रिजल्ट बनेगा, क्या बनेगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2i साइन एन थीटा। चलिए डी माइबस थ्योरम का आपको अभी हम एक फॉर्म और बताते हैं। डी माइबस थ्योरम को जो ये पढ़ा है, एक फॉर्म और हम आपको बता देते हैं, और इसके बाद आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन को और भी क्वेश्चन चाहें तो लगा सकते हैं। अभी डी माइबस थ्योरम 2 फॉर्म्स में है, 2 फॉर्म्स में है। डी माइबस थ्योरम का प्रूफ भी आ जाता है, कल के वीडियो में हम आपको डी माइबस थ्योरम का प्रूफ बताएंगे, ठीक है ना। और आप इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करें, आप देख रहे हैं वीडियो को, और आप एक प्रयास और करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहें सब्सक्राइब करने की। चैनल की इसलिए बात कर रहा हूं कि जब भी वीडियो पड़ेगा आपके पास इंटीमेशन पहुंचेगा, फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। बच्चे फ़ोन लगा के पूछते हैं सर अगला वीडियो कब आने वाला है, तो इससे इस असुविधा से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को कहें, ठीक है। तो मैं बता रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, माइबस थ्योरम का दूसरा फॉर्म है ना, दूसरा फॉर्म। जैसे आप लोगों के भी होते नहीं कई फॉर्म, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी प्रेम से बोलते हैं, ऐसे ही डी माइबस थ्योरम का भी दूसरा फॉर्म है। दूसरा फॉर्म क्या है? अभी तो आपने कौन सा एक फॉर्म पढ़ा? अभी तो आपने ये पढ़ा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर एन, इस फॉर्म को पढ़ा है ना, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है ना। अब दूसरा फॉर्म, तो कई फॉर्म हैं, जैसे इसका दूसरा फॉर्म है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो कितने सारे टर्म्स हैं, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, और ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं सपोज करिए। तो क्या होती है माइबस थ्योरम? कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जितने भी एंगल हैं ऐड हो जाते हैं, और प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जितने भी एंगल हैं ये भी ऐड हो जाते हैं। समझ गए ना आप लोग? इस फॉर्म पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, और ये आईआईटी में भी कई बार आ चुका है, और कई बार आप लोगों के बीएससी फर्स्ट ईयर के क्लास में भी आ चुका है, बहुत बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे। इफ एक्स आर इक्वस टू, क्वेश्चन है इफ एक्स आर इक्वस टू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ एक्स आर इक्वस टू कॉस पाई अपान 2 पावर आर प्लस आई साइन पाई अपान 2 टू दी पावर आर, देन क्या प्रूव करना है? देन आपको बताना है x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू x इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी तक -1। ये बहुत आया है, आईआईटी में बहुत बार आया, इस फॉर्म से होगा। चलिए तो एलएचएस से शुरू करें, एलएचएस से शुरू करेंगे, x1 इंटू x2 इंटू x3 और सो ऑन। अच्छा x1 की वैल्यू बताओ भाई, यहाँ जाइए, r की जगह 1 रखिए, क्या हो जाएगा बताओ? x1 कॉस पाई अपान 2 प्लस आई साइन पाई अपान 2 x1। x2 क्या होगा? r की जगह 2 रखिए, कॉस पाई 2 पावर 2 प्लस आई साइन
पाई 2 पावर 2। x3 क्या होगा बताइए जरा, कॉस पाई अपान 2 पावर 3 प्लस आई साइन पाई। आर के प्लेस पे 1 2 3 रखा है, घबराइए नहीं और कुछ नहीं किया, ठीक है। आर के प्लेस पे 1 रखा तो x1 मिला, आर की प्लेस पे 2 रखा तो x2 मिला, आर की प्लेस पे 3 रखा तो x3 मिला। इस फॉर्म को लगाइए, ए अल्फा कहलाया, ए बीटा कहलाया, ए गामा कहलाया। लगाइए इस फॉर्म को, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बोले तो पाई बाई 2, बीटा बोले तो पाई बाई 2 का स्क्वायर, गामा बोले तो पाई बाई 2 का क्यूब। कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट। प्लस आई साइन क्या होगा बोलिए, जो यहाँ है वही यहाँ रहता, तो यहाँ दिमाग लगाने की बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत कैलकुलेशन की नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, गुणोत्तर श्रेणी क्या पढ़ा है, गुणोत्तर श्रेणी जो होती है आप लोगों ने जीपी पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा होगा A1 A2 ए आर स्क्वायर, पढ़ा कि नहीं। अनंत पदों का योग, इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, ए अपान 1 माइनस आर, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो यहां लगा दो ए अपान 1 माइनस आर कितना है, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से 2 स्क्वायर हो गया मैंने 1/2 का, और यहां तो सेम रहेगा साइन पाई अपान 1 माइनस 1/2, है ना। अब जब आप इसको एलसीएम लोगे तो 1/2 आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा बता सकते हैं, ये बचेगा आपका कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। एलसीएम लेते तो बन जाएगा ना, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई कितना होता है जानते हैं, -1, और साइन पाई कितना होता है, 0। तो ये क्या हो गया स्टेप, ये स्टेप क्या हो गया 0, और ये आ गया -1। देखिए साहब, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार फिर समझ लें, डी माइबस थ्योरम का जो दूसरा फॉर्म पढ़ा आपने, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो जाता, प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाता है ना। तो इसमें प्रूव करना था इफ एक्स आर इक्वल्स टू कॉस पाई अपान 2 टू दी पावर प्लस आई साइन पाई पावर 2 पावर आर, देन प्रूव करना x1 इंटू x2 इंटू x3 सो ऑन इक्वल्स टू -1। x1 की वैल्यू कैसे निकाली, आर की जगह 1 रख के, x2 की वैल्यू आर की जगह 2 रख के, x3 की वैल्यू आर की जगह 3 रख के माइबस थ्योरम का प्रूफ लगाया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग लगाया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए अपान 1 माइनस आर। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पाई। कॉस पाई क्या होता है -1, और साइन पाई क्या होता है 0। चलिए आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना। डी माइबस थ्योरम का प्रूफ आता है अक्सर, और उसको कल के वीडियो में मैं प्रूफ कराने वाला हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट बार बार कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। हमारा उद्देश्य है, अगर मैं टाइम निकाल के मेहनत कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड को सब्सक्राइब करने को करें। थैंक यू वेरी मच। ओके।